नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में आईपीएस डीके ठाकुर का वनवास खत्म हुआ। लखनऊ पुलिस कमिश्नर का सेहरा डीके ठाकुर के सिर बंधा है। सपा के सत्ता में आने के बाद डीके ठाकुर को पोस्टिंग से दूर रखा गया था। डीके ठाकुर की पोस्टिंग से लखनऊ में सरगर्मी बढ़ गई है और डीके ठाकुर बने हैं लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त। तो लखनऊ में पोस्टिंग करते हुए सरकार ने रखा जाति का भी ख्याल। आईपीएस सुजीत पांडे भी बिहार के ब्राह्मण हैं और लखनऊ के नए सीपी डीके ठाकुर भी बिहार के मैथिली ब्राह्मण हैं। तो ऐसे में अब आईपीएस सुजीत पांडे, जो कि अब तक लखनऊ में पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात थे, उनका भी तबादला कर दिया गया है। अब उनकी जगह पर आपको बता दें कि लखनऊ पुलिस कमिश्नर का सेहरा डीके ठाकुर के सिर बांधा गया है। तो सपा की सत्ता में आने के बाद डीके ठाकुर को पोस्टिंग से दूर रखा गया था और डीके ठाकुर की पोस्टिंग से लखनऊ में सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डीके ठाकुर बने हैं लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि वायरल हो रही है और किस तरीके से डीके ठाकुर अपना पैर रखे हुए हैं तो ये तस्वीर जो अभी आपने देखी, ये वायरल हो रही है, पुरानी तस्वीर है। और जब सत्ता में थी सपा, उस वक्त डीके ठाकुर को पोस्टिंग से दूर रखा गया था। तो डीके ठाकुर की पोस्टिंग से लखनऊ में सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। डीके ठाकुर बने हैं लखनऊ के नए पुलिस आयुक्त। तो विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, लखनऊ में अब तक कमिश्नर के पद पर सुजीत पांडे तैनात थे, लेकिन अचानक से उनका तबादला किया गया और अब डीके ठाकुर के सर ये सेहरा बांध दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर बेहद ईमानदार छवि के अफसर हैं सुजीत पांडे, जो लखनऊ में जब पुलिस कमिश्नरेट बना सबसे पहले वो ये पुलिस कमिश्नर का जो टास्क था वो सुजीत पांडे के पे बंधा था। लेकिन जिस तरह से क्राइम कंट्रोल में नाकाम साबित हुआ बंसा में, जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हुई, उसके बाद शासन ने कल देर रात ये तबादला किया और डीके ठाकुर, जो कि उत्तर प्रदेश में की राजधानी लखनऊ के पहले भी एसएसपी रह चुके हैं, उनको पुलिस कमिश्नर बनाया है। तो कहीं ना कहीं जो एक तबादला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। जाति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। समाजवादी पार्टी की सत्ता जैसे आई थी वैसे ही डीके ठाकुर को साइडलाइन कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर उनकी वापसी से लखनऊ में हलचल तेज हो गई है। एक मामले में समाजवादी पार्टी के जो नेता थे आनंद भदौरिया, उनकी जो तस्वीर वायरल हुई थी उसके बाद चर्चा में आए थे डीके ठाकुर, जिसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद उनको साइडलाइन किया गया था। लेकिन एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको लखनऊ जैसे महत्वपूर्ण राजधानी की कमान सौंपी है। जी ठीक राहुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस वजह से सपा पार्टी के टाइम पे जब उनकी सत्ता थी उस वक्त डीके ठाकुर को दूर रखा गया पोस्टिंग से, उस तस्वीर के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। और अब अचानक से सुजीत पांडे को हटाना और डीके ठाकुर को लेकर आना, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, निश्चित तौर पर जो वजह है साफ वो है क्राइम कंट्रोल करना, क्योंकि जिस तरह से लगातार विपक्ष के निशाने पर है उत्तर प्रदेश की सरकार, उसको लेकर लगातार इस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आती है। और इस बार पुलिस कमिश्नर जो लखनऊ के सुजीत पांडे थे उनको हटा के डीके ठाकुर को कमान दी गई है। ठीक राहुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, जहां पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे आईपीएस अफसर धर्मेंद्र यादव, 2006 बैच के आईपीएस अफसर है धर्मेंद्र यादव और सपा सरकार के कार्यकाल में आईपीएस अफसर गाजियाबाद तैनात थे। डेप्यूटेशन पर गए तो गाजियाबाद में ही रीजनल पासपोर्ट अफसर के पद पर तैनात हुए। तो 2006 बैच के आईपीएस अफसर है धर्मेंद्र यादव। लखनऊ से खबर, जहां पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे हैं आईपीएस अफसर धर्मेंद्र यादव। 2006 बैच के आईपीएस अफसर है धर्मेंद्र यादव। सपा सरकार के कार्यकाल में आईपीएस अफसर गाजियाबाद तैनात थे धर्मेंद्र यादव और डेप्यूटेशन पर गए तो गाजियाबाद में ही रीजनल पासपोर्ट अफसर के पद पर तैनात हुए। तो सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की गई है। तो नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने को लेकर अनुमति दे दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को सही बताया था। 69,000 शिक्षक
भर्ती केस से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। तो बता दें आपको कि कट ऑफ लिस्ट को लेकर ये पूरा विवाद था, जिसको लेकर एक बहुत लंबी कानूनी लड़ाई शिक्षा मित्रों ने लड़ी और ऐसे में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर ये याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो नियुक्ति के दौरान कट ऑफ मार्क्स बदलने को लेकर अनुमति थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी फैसले को बिल्कुल सही बताया था। 69,000 शिक्षक भर्ती केस से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका शिक्षा मित्रों को लगा है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं। डीएम के आदेश के बाद ये टेस्ट शुरू हुआ है। दिल्ली में लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कोरोना को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और हर आने जाने वालों को की टेस्टिंग हो रही है। डीएनडी और चीला बॉर्डर पर ये टेस्टिंग की जा रही है। तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर डीएनडी बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को रैंडम कोरोना टेस्ट कराना होगा। उनका रैंडम कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों में काफी इजाफा आया है, जिसको लेकर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को डीएनडी और चीला बॉर्डर की ओर से आने वाले व्यक्तियों की रैंडम चेकिंग कराने के निर्देश दे दिए हैं। इस कार्य में पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं सभी दिल्ली से नोएडा बॉर्डर पूरी तरीके से खुले हुए हैं और गौतम बुद्ध नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी ने भी बताया कि डीएनडी बॉर्डर व चिला बॉर्डर से दिल्ली से आने वाले लोगों की आज रैंडम सैंपलिंग की जा रही है। अगर रैंडम चेकिंग के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। तो डीएम के आदेश के बाद रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है और सैंपलिंग आज ली जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो वो तमाम बॉर्डर्स जो दिल्ली से जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर ये स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की सहायता भी रैंडम टेस्टिंग में ली जा रही है। तो कोरोना के कहर को लेकर डीएनडी बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को रैंडम कोरोना टेस्ट उनका किया जा रहा है। तो ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया कि रैंडम टेस्टिंग की जाएंगी, अब उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बात ये कि अगर रैंडम टेस्टिंग में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में फिर क्या किया जाएगा? ब्रजेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? यहाँ से आगे देखिए ये तस्वीर शायद हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा कोशिश की जाएगी जुड़ने की। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें वही हैं जो डीएनडी पर स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है। रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। जितने भी लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं, एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, यूपी की तरफ आ रहे हैं, उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है, जिसको लेकर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने निर्देश दिए हैं। तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में नोएडा में
आपको बता दें दिल्ली में कोरोना की जो संक्रमण का आंकड़ा है वो बड़ा है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और वहीं जैसे कि दिल्ली सरकार ने भी जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, उनमें भी कुछ नए नियम बना दिए गए हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फिर से रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। ऐसे में सवाल अब ये उठता है, क्योंकि एनसीआर बहुत ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से, और दिल्ली से ऐसे कई लोग हैं जो डेली नोएडा आते हैं, चाहे किसी भी वजह से हो। अब ऐसे में यहाँ पे जरूरत है तो सख्त व्यवस्था की, सख्त फैसले लेने की, और नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने भी सख्त दिशा निर्देश देते हुए ये फैसला लिया कि डेली रैंडम चेकिंग की जाएगी, रैंडम सैंपलिंग ली जाएगी लोगों की। तो डीएनडी और चीला बॉर्डर पर ये टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के कहर को लेकर डीएनडी बॉर्डर पर दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों को रैंडम कोरोना टेस्ट कराना होगा। तो दिल्ली में बीते कुछ दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों में काफी इजाफा आया, जिसको लेकर नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने सख्त रुख अपनाना शुरू किया। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को डीएनडी और चीला बॉर्डर की ओर से आने जाने वाले व्यक्तियों की रैंडम चेकिंग कराने के निर्देश दिए हैं। तो जितने भी लोग दिल्ली से नोएडा की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, उनकी ये रैंडम टेस्टिंग हो रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इसमें पुलिस की भी सहायता ली जा रही है इस व्यवस्था को बनाए रखने में। गौतम बुद्ध नगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओरी ने बताया कि डीएनडी बॉर्डर व चिल्ला बॉर्डर से दिल्ली से आने वाले लोगों की आज रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, और अगर रैंडम चेकिंग के दौरान कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा। एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आप इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस वक्त किस तरीके से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इस तरीके से बॉर्डर पर जाकर स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग बैठे हुए हैं और लोगों की रैंडम चेकिंग की जा रही है, रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, किस तरीके से व्यवस्थित की गई है सारी व्यवस्थाएं? देखिए, मैं आपको पहले वो तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो यहाँ पर बाकायदा रैंडम चेक कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनडी से निकलने वाले जो लोग हैं, जिस गाड़ी में आपको ज़्यादा, आप देखिए जरा पहले पीछे आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि ये गाड़ियों को रोका गया है रैंडम चेकिंग के लिए, और यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स भी आपको तैनात मिलेगी। पुलिसकर्मी बाकायदा गाड़ियों को रोकते हैं, जिन गाड़ियों को जो है, जिन गाड़ियों में ज़्यादा पैसेंजर होते हैं उनको रोका जाता है और उसके बाद उनकी रैंडम टेस्टिंग की जाती है। आप देखिए यहाँ पर आप टेस्ट हो, ये देखिए बाकायदा जो लोग आने जाने वाले हैं, ड्राइवर हैं या फिर जो है पैसेंजर हैं, उन सभी की रैंडम टेस्टिंग होती है। और अगर इनमें से कोई भी कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उसको तुरंत या तो दिल्ली वापस भेज दिया जाएगा, या फिर अगर वो चाहता है यहीं हॉस्पिटलाइज होना तो उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप देखिए मेडिकल की पूरी टीम है, वो प्रॉपर पीपी किट के साथ जो एंटीजन रैंडम एंटीजन है, रैपिड एंटीजन किट, उसके जरिए से यहाँ पर ये बाकायदा ये टेस्टिंग हो रही हैं और तुरंत का तुरंत यहाँ पर नतीजे मिल जाते हैं। बात करना चाहूँ मैम, एक चीज़ बताइए, क्या अभी तक कोई पॉजिटिव केस आया है? नहीं मैम, नहीं सर। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों की टेस्टिंग की है? सर 70 लोगों की। 70 लोगों की, अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं आया। तो रैंडमली आप जिनमें ज़्यादा पैसेंजर होते हैं उनको चेक करते हैं, कैसे करते हैं? जो आपके पास आ जा रहे हैं, जो हमारे पास आ जा रहे हैं, उसका चेक कर रहे हैं। जो हमारी पुलिस कर्मचारी हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे किसका रैंडमिंग करवा रहे हैं वो। तो ज्यादातर जो ज्यादा पैसेंजर होते हैं गाड़ियों में उनको लाया जा रहा है और उसके बाद तुरंत यहाँ पर टेस्ट कर तुरंत रिपोर्ट आए। कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट का टाइम में हम उन्हें रिपोर्ट बता देते हैं तुरंत जो है। हाँ। तो अभी तक सारे निगेटिव ही आए? हाँ सर, अभी तक सारी रिपोर्ट सारे निगेटिव, अभी तक किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया है। हाँ अभी तक। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन है आप लोग? का अगर वो बंदा होता है तो उसको नोएडा में हॉस्पिटल, वो आइसोलेशन जो बने हुए वहाँ पे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। जो दिल्ली का अगर कोई बंदा पॉजिटिव आता है तो उसको दिल्ली के लिए रेफर किया जाएगा, फिर उसको बता के। हाँ हाँ।
बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नोएडा प्रशासन ने इंतजामात किए हैं उस हिसाब से अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको यहाँ के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और या फिर अगर वो वापस जाना चाहता है तो उसको वापस दिल्ली भेज दिया जाएगा। यानी कि ये कोशिश ये हो रही है कि दिल्ली में जिस तेजी के साथ केसेस बढ़े हैं उसको कंट्रोल करने के लिए उसका असर एनसीआर खास करके नोएडा और गाजियाबाद के इलाके के जो बॉर्डर हैं उसमें जो है सबसे ज़्यादा तादाद ऐसी है लोगों की जो रोज दिल्ली से आवागमन करते हैं। ऐसे में दिल्ली में संक्रमण का जो खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है वो एनसीआर में भी एनसीआर को अपने आगोश में ले सकता है। यही वजह है कि नोएडा के जिलाधिकारी ने ये एहतियाती कदम उठाए हैं और इसी के तहत रैंडम टेस्टिंग शुरू की गई है। लेकिन गनीमत की बात यह है कि सुबह से अभी तक 70 लोगों के टेस्ट किए गए हैं लेकिन कोई भी रिपोर्ट अभी तक पॉजिटिव नहीं आई है। यानी सारे लोगों की रिपोर्ट्स निगेटिव ही आई हैं और ये एक गनीमत की बात है। अगर पॉजिटिव आती है तो फिर अगर वो चाहेगा तो नोएडा रखा जाएगा या फिर चाहेंगे तो उसको वापस भेज दिया जाएगा। और बाकायदा इसके लिए मैं आपको डीएनडी की तरफ देखिए, आवागमन पूरी तरीके से स्मूथ है, उसको किसी तरीके से नहीं रोका जा रहा है। खास करके केवल पुलिसकर्मी जब यहाँ की भीड़ हट जाती है तब उसके बाद किसी भी गाड़ी को रोकते हैं और कोशिश ये होती कि जिस गाड़ी में 4-5 पैसेंजर सवार हों उन गाड़ियों को रोका जाए। आप देखिए यहाँ एम्बुलेंस भी आपको मौजूद मिलेगी, पुलिस के यहाँ पर जो है जो पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, और बाकी जो खाली 1-2 लोग जिन गाड़ियों में सवार हैं उनको किसी भी तरीके से नहीं रोका जा रहा है। यानी कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि किसी तरीके से जो ट्रैफिक है उसको रोका जा रहा है। ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है। सिर्फ जिन गाड़ियों पर ज्यादा पैसेंजर हैं और पुलिस को लगता है कि इनकी रैंडम चेकिंग होनी चाहिए उन लोगों को यहाँ पर रोक करके चेक किया जाता है और जैसे रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद उन्हें रवाना कर दिया जाता है। और अभी तक ज्यादातर लोगों की या ज्यादातर क्या 100% लोगों की रिपोर्ट अभी तक निगेटिव ही आई है। ये एक बड़ी राहत की बात है। ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं और इसके सार्थक परिणाम मिल सकते हैं। आप पीछे तस्वीर देखिए किस तरीके से एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने अंतराल के बाद में जो कोई भी वाहन है उसको रोका जा रहा है? ब्रजेश, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? देखिए ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है बाकायदा। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनडी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। आप देखिए पीछे तस्वीर देखिए, यहाँ पर पुलिस तैनात है। जैसे ही जहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, जैसे टेस्टिंग से लोग खाली हो जाते हैं वैसे ही यहाँ से पुलिस वाले किसी भी गाड़ी को जिसमें कई लोग तैनात होते हैं वो उनको ले लेते हैं। सर एक चीज ये बताइए, किस तरीके से आप लोग रोक रहे हैं? क्या कोई पैरामीटर है कैसे कितने लोगों को रोकना है? हम लोग बाइट नहीं दे सकते हैं। चलिए फिर भी मतलब कम से कम कितने लोगों को रोका जा रहा है? कैसे पुलिसकर्मी जो इस समय एसओ थे ये कुछ बता नहीं रहे, कह रहे हैं हम बाइट नहीं दे सकते, लेकिन फिलहाल जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं उसके तहत जिन गाड़ियों में ज्यादा यात्री सवार होते हैं उनको रोका जाता है। ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।